हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज टॉपिक। परसेंटेज यानी प्रतिशत। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, परसेंटेज परसेंटेज को हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत यानी परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। ओके। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज परसेंटेज जो है दो वर्ड से बना है। पर प्लस सेंट। परसेंट। प्रतिशत को भी वैसे प्रति प्लस शत। तो अब जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए 30%। तो इसका मतलब है कि 30 आउट ऑफ 100। 100 में से 30% का मतलब है 30% का मतलब है कि 100 में से 30। अगर मैं 4% लिखूँ, 4%, 4%, तो इसका मतलब है 4 आउट ऑफ 100। 100 में से 4। ओके। तो परसेंटेज का मतलब है जहाँ परसेंटेज हो, तो परसेंटेज अगर हटेगा तो उस नंबर के नीचे यानी डिनोमिनेटर में हर के रूप में 100 आ जाएगा। उसी को हम बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ एक्स परसेंट, तो एक्स% का मतलब हो गया कि एक्स आउट ऑफ 100। 100 में से एक्स। ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब ये होता है। ओके। अब मान लीजिए आपको निकालने के लिए कहे कि 50 का 20% कितना होगा? 50 का 20%। 20% ऑफ 50। 20% ऑफ 50। तो इसको हम कैसे करेंगे? का का या ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है। का या ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 50 का 20% करा है तो 50, और 20% को हम लिखेंगे 20 आउट ऑफ 100, यानी 20 अपॉन में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा 10। तो जैसे 50 का 20% निकालने के लिए कहा तो हम ऐसे निकाले। वैसे ही अगर कहे कि 75 का 30%। 30%, इसी को इंग्लिश में हम लिखेंगे 30% ऑफ 75। तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे 75। ठीक है। 30% को बीच में ऑफ या का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 30% को हम लिखेंगे 30 अपॉन में 100। ओके। एक जीरो से एक जीरो कैंसल। ठीक है। फिर ये 10 और 75 5 के टेबल में जाएगा, ये 2 पे, और ये कितने पे? 15 पे। इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 45 अपॉन में 2। तो एक तो ये ऐसे लिख सकते हैं, या इसको अगर हम पॉइंट में लिखे तो इसको डिवाइड करने पर आएगा हमारा 22.5। 22.5। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि अगर किसी नंबर का कुछ परसेंटेज निकालना हो तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है। दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे कि अगर आपसे पूछे जैसे कि बताओ ए बी का कितना प्रतिशत है? ए बी का कितना प्रतिशत है? ये इंग्लिश में लिखा होगा ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ऑफ बी। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो ऐसे में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले ऐसे में देखते हैं कि कंपेयर किससे किया जा रहा है। क्या देखते हैं? कंपेयर किससे किया जा रहा है, किससे तुलना किया जा रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है हमें ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, यानी बी से तुलना किया जा रहा है। तो जिससे तुलना किया जाता है, जिससे कंपेयर किया जाता है,
उसको हम रखते हैं डिनोमिनेटर में, यानी हर के रूप में, बट्टे के नीचे। और जिसका तुलना किया जा रहा है, जिसका कंपेयर किया जा रहा है, उसको हम रखते हैं ऊपर। ठीक है? और फिर उसको हम परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे देखिए, अगर हमसे पूछे कि 20 50 का कितना प्रतिशत है? 20 50 का कितना प्रतिशत है? इंग्लिश में ये लिखा रहेगा कि 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, है ना? तो यहाँ पे तुलना किससे किया जा रहा है? तुलना किया जा रहा है 50 से, तो 50 को हम रखेंगे नीचे। ठीक है? किसका तुलना किया जा रहा है? 20 का, तो 20 को रखेंगे ऊपर। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से कर देंगे मल्टीप्लाई। 50 से 100 को आप अगर डिवाइड करेंगे तो 2 पे आएगा, और 2 और 4 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% आंसर आ जाएगा हमारा। यानी 20 जो है 50 का 40% है। 20 इज 40% ऑफ। देखिए, अगर ये रहे कि 50 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 40। 50 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 40, यानी 50 जो है 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसमें किससे कंपेयर किया जा रहा है? इसमें कंपेयर किया जा रहा है 40 से, तो 40 को हम रखेंगे नीचे। और 50 40 से कितना ज़्यादा है? तो 10 ज़्यादा है, तो 10 को रखेंगे ऊपर। और परसेंटेज में बदलने के लिए हम इसको कर देंगे 100% से मल्टीप्लाई। ओके? तो 10 से 44 पे, और 4 से अगर 100 को आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 25, यानी 25% जो है, 50 जो है वो 40 से 25% ज़्यादा है। ठीक है? इसी में अगर अब दूसरा क्वेश्चन रहे उल्टा, कि अब जैसे रहे 40 इज व्हाट परसेंट लेस देन 50। ठीक है? 40 50 से कितना प्रतिशत कम है? 40 50 से कितना प्रतिशत कम है? तो अब इस केस में हम कैसे क्वेश्चन करेंगे? इस केस में जो है, अब कंपेयर किया जा रहा है 50 से 40 को। किससे कंपेयर किया जा रहा है? 50 से 40 को। ठीक है? तो जिससे कंपेयर किया जाता है उसको हम रखते हैं नीचे। और बताइए 50 से 40 कितना कम है? 10 कम है। तो 10 ऊपर रखेंगे और इसको परसेंटेज में बदल देंगे। परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से 50 को काटेंगे 5 पे, 5 से 100 को काटेंगे 20 पे, यानी आंसर आएगा 20%। 20%, यानी 40 जो है 50 से कितना प्रतिशत कम है? 20%। और वहीं जो ये था कि 50 40 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो आंसर क्या था? 25%। देखिए, नंबर सेम ही है, और एक कम है, एक ज़्यादा है, तो 25%, और 40 अगर कम है तो 20%। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम एक और देख लेते हैं कि जैसे रहे कि 50 या कोई और नंबर, 100 150 से कितना प्रतिशत कम है? 100 150 से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है? 100 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 150। तो अब कंपेयर किया जा रहा है 100 को 150 से।
तो 150 को हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, 150 को नीचे रखेंगे और 100 150 से कितना कम है, तो 100 150 से 50 कम है, तो जितना कम है उसको ऊपर रखेंगे और परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 5 से अगर 15 को काटे तो 3 पे आएगा और 3 से अगर आप 100 को डिवाइड करेंगे तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आ जाएगा 100 बट्टे में 3%, ठीक है? तो इसको हम या तो फ्रैक्शन के मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? नीचे वाले से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो अगर 100 को आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये 33 पे आएगा। तो जितने पे आएगा वो हम लिख देंगे साइड में। और लेकिन ये पूरा कंप्लीट कटेगा नहीं, इसमें एक शेष बच जाएगा, तो जो शेष बचेगा उसको लिख देंगे ऊपर और जो बेस है, जो मतलब ये डिनोमिनेटर है जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो नीचे ही रहेगा। तो एक तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और दूसरा इसको हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं। दूसरा जैसे अगर आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करके पॉइंट में लाए आंसर, तो ये आता हमारा 33.3%, मतलब आगे ये कटेगा नहीं कभी, तो 33.33% आंसर रहेगा हमारा। ठीक है, 33.33%। ओके? ओके। देखिए दोस्तों, अब अगला कॉन्सेप्ट है कि जैसे मैं लिखूं x% ऑफ y, ठीक है, हिंदी में y का x%, या लिखूं y% ऑफ x, हिंदी में x का y%, ठीक है। तो ये दोनों जो है सेम ही बात है। x% ऑफ y या y% ऑफ x सेम ही बात है। क्यों सेम बात है, देखिए, अगर पहले वाले के हिसाब से हम लिखे x% ऑफ y, तो x को परसेंटेज अगर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x बट्टे में 100 और y ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई y, ठीक है, ये आएगा। अगर दूसरे वाले के हिसाब से लिखेंगे, दूसरे वाले के हिसाब से हिंदी का भी ऐसे ही आएगा, y का y और x% का x/100 और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। वैसे ही y% ऑफ x लिखना है, तो इस y को अगर परसेंटेज में हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा, y/100। y% अगर हटाएंगे तो परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा और ऑफ x है तो इनटू में x कर देंगे, ठीक है। तो वही चीज है, y इंटू एक्स अपॉन में 100 अपॉन में 100। तो ऐसे लिखा हो, x% ऑफ y लिखा हो या y% ऑफ x करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमें दिया है 65% ऑफ 5, ये करना है 65% ऑफ 5, या दूसरा करना है 5% ऑफ 65। तो बात एक ही होगा ना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 65 अपॉन में 100, सॉरी 65 इंटू में 5 अपॉन में 100, है ना। 65 या ये पॉइंट में वैल्यू आ जाता है इसका, इसको अगर समझना है तो अभी हम इसको 20% कर देते हैं, 20% ऑफ 65, ठीक है। तो यहाँ 20 लिख दिया। तो अब दोनों केस में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। 20 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे 5 पे और 5 से 65 को करेंगे तो 13, तो आंसर क्या आएगा, 13, ठीक है। दूसरा और कोई नंबर लेते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे कि इसका यूज क्या होता है। कि जैसे अभी अभी बता देता हूँ कि अब जैसे 20% ऑफ 65 है, तो आगे मतलब मैं बताऊंगा आपको कि जैसे 20% है
तो इसको हमें 20% को हम डायरेक्ट 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है? इसका वैल्यू हम लर्न कर लेते हैं कि जैसे अगर स्पीड बढ़ाना है क्वेश्चन करने के लिए, तो 20% का वैल्यू डायरेक्ट 1/5 होता है और इनटू में 65 कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/5 से 65 काटेंगे तो 13 पे आएगा, तो आंसर 13 हो जाता, ठीक है? तो ऐसे करने में इसका यूज़ आता है। जैसे एक और इसी में देख लेते हैं कि अब जैसे 20 या 25% ऑफ 40, ठीक है? या इसी को हम लिखें 40% ऑफ 25, तो बात एक ही है। इसको हम कैसे लिखेंगे? 40 इंटू 25 और अपॉन में 100, ठीक है? 25 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 4 पे 4 पे, और 4 से 40 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 पे, तो इसका आंसर आया 10, ठीक है? ओके। देखिए दोस्तों, अब अगला कॉन्सेप्ट है कि जैसे हो ए प्लस बी परसेंट ऑफ एक्स, ठीक है? ए प्लस बी परसेंट ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है एक्स का हम ए परसेंट भी निकालेंगे, ए परसेंट ऑफ एक्स, और बीच में प्लस है तो बी परसेंट ऑफ एक्स। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होगा, इसका ये हिंदी में का आ सकता है एक्स का ए प्लस बी परसेंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स का ए प्लस बी परसेंट, ठीक है? तो इसको हम ऐसे सॉल्व करके लिखते हैं। ये कहाँ काम आता है? जैसे आपको निकालना है 52% ऑफ, मान लीजिए 200, ठीक है? 52% ऑफ 200, तो अगर अ, इसको सिंपली फॉर्म में अगर करना चाहे, ये सब जब आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है? जब एग्जाम में क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये सब चीज़ें माइंड में ही हो जानी चाहिए, है ना? हर क्वेश्चन के लिए पेन उठाना ज़रूरी नहीं है, माइंड में हो जाए, इसलिए हम ये सब कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर माइंड में सोचेंगे तो 52 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 2% लिख सकते हैं ऑफ 200, 50 प्लस 2% ऑफ 200। तो एक बार 200 का 50% निकाल लेंगे, फिर 2% निकाल लेंगे। तो अगर आप माइंड में अगर डायरेक्ट हम करेंगे तो 200 का 50% और प्लस, बीच में प्लस है, 200 का मतलब मल्टीप्लाई 200 का 2%, ठीक है? तो 200 का 50% कितना आएगा? परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा 100, और यहाँ भी परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा 100। तो 100 से 200 को काटेंगे 2, 2 बचेगा, अब 2 से 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100। वैसे ही यहाँ पे 100 से 200 को काटेंगे 2 बचेगा, 2 2 जा 4, तो यानी आंसर आया 104, ठीक है? अब ये तो मैंने मतलब ऐसे सॉल्व करके किया, अगर मैं डायरेक्ट करता तो कैसे करता? हमें पता है किसी भी नंबर का अगर 50% निकालना है तो उसको हाफ कर दीजिए, तो 200 का 50% हो जाएगा 100, ठीक है? और प्लस 2% है, तो 2% निकालने के लिए, इसका 1% निकालने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ध्यान से समझना है। और 2 आएगा, लेकिन हमें 2% चाहिए, तो 2% निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, 50% आया था 200 का 100, और 2% आया 4, दोनों को जोड़ देंगे, माइंड में ही आ जाएगा आंसर 104, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के लिए ये हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है?
देखिए दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न से प्रतिशत, भिन्न से प्रतिशत। तो सिंपल सी बात है, भिन्न का मतलब है जैसे 3/4, 1/2, 3/5, 6/5, 3/9, 5/2। तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि अगर फ्रैक्शन होगा, किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलना है, तो उसको क्या कर देना है, 100% से मल्टीप्लाई। तो इसको 100% से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 4 से 100 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 25। और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 75%। ठीक है। वैसे ही 1/2 है, 1/2 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से 100 को डिवाइड करेंगे, 50 पे आएगा। और 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50। ठीक है, परसेंट। वैसे ही 3/5 है, इसको अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 100 को डिवाइड करेंगे, 20, 23 जा 60%। वैसे ही 6/5 है, 6/5 फ्रैक्शन में है, इसको अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100% से। 5 से 100 को डिवाइड करेंगे 20, और 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120%। 3/9 है, इसको भी पॉइंट अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 9 को काटेंगे 3 पे, 3 3 जा 9। और 100 को आप अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो या तो 33.33% लिख सकते हैं हम इसको, या एक और लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में 33, ठीक है, एंड 1/3%। ठीक है। ये कैसे करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में 33 को, जो 100 है उससे 3 को डिवाइड करेंगे तो 33 पे आएगा। ठीक है। तो जितने पे आया वो बगल में लिख दिया, जो शेष बचा वो ऊपर लिख दिया, और नीचे जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो लिख। 5/2 है, इसको अगर परसेंटेज में बदलना है तो इसको भी 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी काटेंगे तो 50 आएगा, और 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250% हो जाए। तो ऐसे हम भिन्न को यानी फ्रैक्शन को परसेंट में यानी प्रतिशत में बदल सकते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, और इसी में को हम डेसिमल में यानी दशमलव में कैसे बदलेंगे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 40% दे रखा है, 40%। तो 40% का मतलब क्या है, परसेंटेज जैसे हटता है तो 40 में 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी 4 में 10 है। और इसी को अगर डेसिमल में बदलना है तो नीचे कितना है, नीचे एक पे एक जीरो है, तो ऊपर जो है नंबर है 1 पे, अगर नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट लेफ्ट साइड से काउंट करना है हमें, सॉरी राइट साइड से काउंट करना है, राइट साइड से काउंट करके नीचे एक जीरो है तो पॉइंट के बाद एक जीरो, ये नंबर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है यहाँ। और इसके आगे चाहे तो आप जीरो लगा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। डायरेक्ट भी हम इसे पॉइंट में बदल सकते हैं, जैसे 40% है, ठीक है, तो 40 है तो 40 लिख दीजिए। और इसको अगर पॉइंट में बदलना है तो दाएं साइड से दो जीरो के सॉरी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 और 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू कुछ नहीं होता है, तो ये वैल्यू वही है 0.4। अब जैसे हमें 36% इसको अगर फ्रैक्शन में बदलना है
तो क्या होगा 36 अपॉन में 100, ठीक है। 36 अपॉन में 100, इसको चाहे तो हम और काट सकते हैं, दोनों 4 के टेबल से जाएगा, तो ये आएगा 9 पे 36 और 25 100 आएगा 25 पे, 100 आएगा 25 पे, तो इसको हम 9 अपॉन 25 लिख सकते हैं। अब मान लीजिए इसको डेसिमल में बदलना है 36 को, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 36 लिखेंगे, 36 लिखेंगे और दाएं साइड से काउंट करके 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2, 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लग गया, और उससे पहले हम चाहे तो 0 लगा सकते हैं, तो 0.36। अगर जैसे हमें 216 है, 216%, इसको अगर पॉइंट में बदलना है, ठीक है, तो 216 लिख देंगे, 216 लिख देंगे, और दाएं साइड से काउंट करके 1 2, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 2.16 हो जाएगा। ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है, जैसे 216 है, 216 है, तो आप परसेंटेज हटाओगे, इस परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज हटाएँगे, तो परसेंटेज हटाने के बाद नीचे आ जाता है 100, 100 आ जाता है ना, और इसको आप 100 से डिवाइड करोगे, तो यही आएगा 2.16, ठीक है? तो ऐसे आप फ्रैक्शन से परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल में बदल सकते हैं।